यदि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होता तो संविधान में क्या करता? भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विचारक के मार्गदर्शन में हुआ, जो न केवल एक समाज सुधारक थे बल्कि भारतीय समाज के वास्तविक हालात और ज़रूरतों को भी गहराई से समझते थे। यदि मैं उनकी जगह होता तो संविधान में क्या क्या बदलाव करता या किन मुद्दों को प्राथमिकता देता, इस पर लिखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर भी कल्पना के आधार पर कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1. समानता की ओर और गहरी पहल। हालांकि संविधान में समानता का अधिकार स्पष्ट रूप से दिया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रहती है। अगर मैं अंबेडकर होता तो समानता के सिद्धांत को और मजबूत करता। जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को जड़ से खत्म करने के लिए अधिक कठोर कानून बनाता, ताकि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिल सके। विशेषकर शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों के लिए प्रावधानों को और कड़ा करता। 2. अर्थव्यवस्था में समतामूलक सुधार। अंबेडकर जी ने आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पर अगर मैं होता तो इस ओर और भी बड़े कदम उठाता, जैसे भूमि सुधार, उद्योगों में श्रमिकों के लिए उचित वेतन और महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण। संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़ता जिससे हर व्यक्ति को गरीबी से लड़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन मिल पाते। गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने के लिए सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए विशेष अधिकार देता। 3. शिक्षा का अधिकार। अधिक व्यापकता। शिक्षा का अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर मैं अंबेडकर होता तो इसे और भी विस्तृत बनाता। खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकार रखता। केवल मुफ्त शिक्षा ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी अनिवार्य करता, ताकि समाज के हर व्यक्ति के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का साधन हो। इसके लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने और उनमें अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता। 4. न्यायिक सुधार। शीघ्र न्याय की गारंटी। न्यायिक प्रणाली में देरी की समस्या को कम करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करता। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन करता। गरीबों को सुलभ न्याय दिलाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता को और अधिक कारगर बनाता। संविधान में एक ऐसा प्रावधान जोड़ता जिससे मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जा सके और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। 5. अल्पसंख्यक अधिकार। सांप्रदायिक सौहार्द। संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पहले से प्रावधान है, लेकिन यदि मैं अंबेडकर होता तो सांप्रदायिक सौहार्द को और मजबूत करता। हर धार्मिक समुदाय को अपनी संस्कृति और परंपराओं को निभाने की पूरी स्वतंत्रता होती। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए कठोर सजा का प्रावधान करता। हर नागरिक को यह अधिकार होता कि वह चाहे जिस धर्म का हो, उसकी सुरक्षा और सम्मान बना रहे। 6. पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। अगर मैं अंबेडकर होता तो पर्यावरण संरक्षण को संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता। प्रत्येक नागरिक और सरकार को प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता। ये सुनिश्चित करता कि कोई भी कानून ऐसा न बने जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचे। सभी के लिए स्वच्छ हवा और पानी का अधिकार शामिल करता और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाता। 7. महिलाओं के अधिकारों का सशक्तिकरण। संविधान में महिलाओं को समान अधिकार तो दिए गए हैं, पर यदि मैं अंबेडकर होता तो उनके अधिकारों को और सशक्त बनाता। कार्यस्थल, घर और समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाता और उनके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति में समान अधिकार सुनिश्चित करता। 8. राज्य की नीति। पूरी जनता के हित में संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को और सशक्त करता, ताकि सरकारें हमेशा जनता के हित में काम करें। ऐसे कानून बनाता जिससे हर सरकार यह सुनिश्चित करे कि देश का विकास संतुलित और समतामूलक हो। इससे न केवल समाज का हर वर्ग आगे बढ़े, बल्कि समाज में शांति और समृद्धि भी बनी रहे। अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर होता तो संविधान में इन विषयों पर और भी गहराई से ध्यान देता, ताकि देश का हर नागरिक समान रूप से गरिमा के साथ जीवन जी सके। संविधान न केवल नियमों का संग्रह है, बल्कि समाज के उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, न्यायविद और विचारक थे। संविधान को लिखते समय उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले और कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। यदि मैं अंबेडकर होता तो संविधान में कुछ और विशेष पहलुओं पर ध्यान देता, ताकि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके। चलिए एक एक करके इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। 1. जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करना। भारत में जाति व्यवस्था समाज का गहरा हिस्सा रही है, जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग सदियों से शोषित रहा है। यदि मैं अंबेडकर होता तो संविधान में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए और भी कठोर प्रावधान जोड़ता। न केवल सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान होता, बल्कि निजी क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाता जिससे समाज के हर तबके को समान अवसर मिलें।
स्कूलों में, कार्यस्थलों पर और सार्वजनिक स्थलों पर जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियम और दंड का प्रावधान करता। 2. महिलाओं के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता। संविधान में महिलाओं के लिए समान अधिकार का प्रावधान है, लेकिन यदि मैं अम्बेडकर होता तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और प्रभावी कदम उठाता, जैसे कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और समान वेतन का अधिकार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर कठोर दंड का प्रावधान। इसके अलावा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता, ताकि निर्णय प्रक्रिया में उनकी आवाज को प्रमुखता मिले। 3. शिक्षा का अधिकार सभी के लिए सुलभ बनाना। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह मार्ग है जो किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जा सकता है। अगर मैं अम्बेडकर होता तो संविधान में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को और विस्तारित करता। हर बच्चे को न केवल प्रारंभिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा तक पहुंच दिलाने के लिए विशेष प्रावधान जोड़ता। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देता, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। 4. स्वास्थ्य का अधिकार। संविधान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन यदि मैं अम्बेडकर होता तो इसे एक बुनियादी अधिकार बनाता। हर नागरिक को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या बढ़ाने और गरीब तबकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान करता। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही को रोकने के लिए कड़े नियम बनाता। 5. बेरोजगारी पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रावधान। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है जो समाज में गरीबी और असमानता को बढ़ाती है। अगर मैं अम्बेडकर होता तो संविधान में रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करता। सरकार को यह निर्देश देता कि हर नागरिक को रोजगार का अवसर मिले और यदि रोजगार नहीं मिल पाता तो बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था होती। इसके साथ ही स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आसान कर्ज और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करता, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। 6. अल्पसंख्यकों के अधिकार और सांप्रदायिक सौहार्द। संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन यदि मैं अम्बेडकर होता तो उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त प्रावधान जोड़ता। हर धार्मिक समुदाय को अपनी परंपराओं का पालन करने का अधिकार होता और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए विशेष कानून बनाता। किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए कठोर सजा का प्रावधान होता। 7. पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार। डॉक्टर अम्बेडकर ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को काफी महत्व दिया। अगर मैं अम्बेडकर होता तो संविधान में पर्यावरण संरक्षण का अधिकार जोड़ता। हर नागरिक का ये कर्तव्य होता कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो। प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त नियम होते और जंगलों, नदियों और पहाड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाता। 8. आदिवासियों और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। आदिवासी और वंचित वर्ग हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अक्सर मुख्य धारा से दूर रखा गया है। यदि मैं अम्बेडकर होता तो उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान जोड़ता। आदिवासियों की भूमि और संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाता और उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष अवसर प्रदान करता, ताकि वे समाज में अपनी गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। 9. संविधान की समीक्षा और अद्यतन। समय के साथ समाज बदलता है और नए मुद्दे उभरते हैं। यदि मैं अम्बेडकर होता तो संविधान की हर 10 साल में समीक्षा और अद्यतन का प्रावधान जोड़ता। एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन करता जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में आवश्यक संशोधन कर सके। इससे संविधान हमेशा वर्तमान समय के अनुसार अद्यतन रहेगा और समाज के विकास में सहायक सिद्ध होगा। अगर मैं डॉक्टर अम्बेडकर होता तो इन विषयों पर विशेष ध्यान देता, ताकि हमारा संविधान न केवल नियमों का संग्रह हो बल्कि हर नागरिक की खुशहाल और सम्मानित जीवन की गारंटी हो। डॉक्टर अम्बेडकर का सपना एक ऐसे भारत का था जहां हर व्यक्ति समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के साथ रह सके, और अगर उनके सिद्धांतों को और सशक्त बनाया जाता तो शायद भारत आज और भी उन्नत और समतामूलक समाज होता। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।